अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम लोग इस लेक्चर में एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 लेक्चर नंबर सेकंड में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करेंगे और जो इसका नेक्स्ट पोर्शन है उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे है फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इन दिस चैप्टर द होल डिस्कशन इज़ अबाउट द अकाउंटिंग ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इस चैप्टर में हम लोग जितने भी डिस्कशन करेंगे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के मुतालिक होगी। तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कैसे बनाया जाता है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये कोई आसान काम नहीं है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाए। अ नंबर ऑफ स्टेप नीड टू बाय टेकन बाय फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। तो इसके लिए बहुत से स्टेप्स को पास करना होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। दीज आर स्प्लिट अप इनटू 3 स्टेजेस। इन 3 स्टेजेस को पास करना होगा पब्लिक लिमिटेड कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। नंबर फर्स्ट है प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड थर्ड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसका पार्ट प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी आर, जो सबसे अहम स्टेप है कंपनीज को प्रमोट करने का वो ये है कि डिस्कवरी ऑफ बिजनेस आइडिया। सबसे पहले तो माइंड में एक बिज़नेस के मुतालिक आइडिया है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट के इन्वेस्टिगेशन देखा जाए कि बिज़नेस किस तरह का हो, कहाँ किया जाए, कि उससे कोई प्रॉफिट आएगा भी या नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ रिज़ल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फिर जो इन्वेस्टिगेशन की है उसका जो रिज़ल्ट आया उसे वेरीफाई करना है कि ये ठीक की हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन कि हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो ठीक भी है या नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे चेकिंग आउट अ डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंपनी। कंपनी को बनाने के लिए फाइनल एक्शन किया जाता है एंड देन फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस, और फिर कारोबार के लिए पैसे इकट्ठा किया जाता है। तो ये था प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट है नंबर 2 पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। द इम्पोर्टेंट अच्छा जी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। द प्रमोटर्स हैव टू प्रिपेयर एंड फाइल अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को प्रमोट करते हैं। बेसिकली ये हमारे लायर्स होते हैं, तो जिनके साथ मिलकर कंपनी का आइडिया शेयर करते हैं और फिर कंपनी बनवाते हैं, तो ये होते हैं प्रमोटर। और ये जो प्रमोटर्स होते हैं ये फिर वो क्या करते हैं कि फ़ाइल अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, ये फाइल्स बनाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की विद रजिस्ट्रार फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। और दीज डॉक्यूमेंट्स आर अंडर, ये अब जो डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने फाइल्स बनाई हैं वो ये हैं। फर्स्ट है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सेकेंड पे है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। नंबर थर्ड है नोटिस ऑफ एड्रेस एट विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी विल बी सिचुएटेड। वो एड्रेस बताना है, उसमें लिखना है कि जो जिस जगह पे बिजनेस या कंपनी जो है आपकी सिचुएटेड है। नंबर 4 पे है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस बाय द सेक्रेटरी और चार्टेड अकाउंटेंट दैट ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशंस हैव बीन फुलफिल्ड। इसमें आप लोगों ने डिक्लेरेशन देनी है, एक स्टैम्प पेपर पर लिख के देना है कि हम लोगों ने कंपनी ऑर्डिनेंस के मुताबिक तमाम कागजात पूरे कर दिए हैं। नंबर 5 पे है ओरिजिनल कॉपीज ऑफ रिसीव्ड चलान्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन शेयर कैपिटल एंड प्रिस्क्राइब्ड फिलिंग फ़ी। इसके अंदर आपने क्या करना होता है कि चलान फॉर्म फिल करके देना होता है, जिसके अंदर आपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन फ़ी की ज़मानत के पैसे देने होते हैं और चलान फॉर्म के फ़ीस के पैसे आपने इसमें जमा करवाने होते हैं। नेक्स्ट है द अबव डॉक्यूमेंट व्हेन सबमिटेड। जब ये आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे उसके बाद वो क्या करेंगे कि जो वो अदारा आपके अदारे की इन्वेस्टिगेशन करेगा, चेक करेगा, और फिर वो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट टू बी फिल्ड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, वो फिर उस डॉक्यूमेंट को फिल कर देगा इनकॉर्पोरेशन के बाद। उसके बाद आ जाता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कारोबार का आगाज़ करना।
जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसकी अगली जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर नेक्स्ट क्या सिचुएशन होती है। अच्छा जी, तो उसके बाद जब बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है फिर नेक्स्ट क्या सूरत हाल होती है। Important legal document of public limited company. The three legal basic document of a joint stock company are: first, memorandum of association; second, articles of association; and third is prospectus. These are now discussed in brief. फर्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये आइन होता है, इसमें हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंपनी का नाम लिखा जाता है, कंपनी कहाँ सिचुएटेड है वो लिखा जाता है, क्या काम कर रही है वो लिखा जाता है, लायबिलिटी की क्लॉजेज लिखी जाती हैं और कैपिटल कितना होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखनी है कि लोगों ने कितना पैसा लिया और रजिस्ट्रार कैपिटल कितना होगा। उसके बाद शेयर होल्डर जो शेयर्स कैपिटल है जो लोगों से इकट्ठा करना है वो कितना होगा। तो ये सब कुछ हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बेसिकली असूल ज़वाबित होती है। इसमें कंपनी को चलाने का तरीक़ाकार लिखा होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो हम लोगों ने उसमें लिखना ना कि कितना कैपिटल था, कहाँ कंपनी बनाई, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि शेयर कैपिटल जो लोगों से इकट्ठा किया वो कितना है। और उसके बाद अब इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लोगों ने लिखना कुछ नहीं है, इसमें ये असूल ज़वाबित होती है। इसमें कंपनी को चलाने का तरीक़ाकार बताया होता है कि कैसे कंपनी चलनी है। तो ये सारा कुछ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। अच्छा जी, तो नंबर थर्ड पे था प्रोस्पेक्टस। इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो हमें प्रोस्पेक्टस देते हैं अपने कॉलेज की। उसके ऊपर क्या लिखा होता है, कॉलेज का नेम लिखा होता है, कॉलेज के टीचर्स का नेम लिखा होता है, तमाम रूल्स लिखे होते हैं। उसके बाद टॉपर्स के नेम लिखे होते हैं, टीचर्स के नेम और उनके फ़ोन नंबर्स लिखे होते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी क्लासेस पढ़ानी है। और उसके बाद इसी तरह सेम कंपनी में भी प्रोस्पेक्टस मिलती है जिसके ऊपर मेमोरेंडम की कुछ क्लासेस लिखे होते हैं और आर्टिकल्स के कुछ क्लासेस लिखी होती हैं। कंपनी के डायरेक्टर के नेम लिखे होते हैं और उनके एड्रेस लिखे होते हैं, फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, और फिर कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस लिखा होता है, बताया होता है कि कंपनी ने अच्छा रन किया है और या फिर बुरा, और फ्यूचर प्लान्स लिखे होते हैं। शेयर्स की वैल्यूज़ लिखी होती हैं कि शेयर के ख़रीदने और बेचने का सारा तरीक़ाकार लिखा होता है ये। और उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ लिखी होती हैं ताकि न्यू कमर्स या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें कंपनी के अंदर। तो ये सब कुछ लिखा होता है प्रोस्पेक्टस में। बिल्कुल सेम ये कंपनी भी देती है अपने इन्वेस्टर्स को प्रोस्पेक्टस, जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन वगैरह के लिए जाते हैं तो वो देते हैं। तो इसके ऊपर सारा तरीक़ाकार लिखा होता है। तो ये थे इम्पोर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के। तो नेक्स्ट है शेयर कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, नेक्स्ट है शेयर कैपिटल ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल वो पैसा होता है जो कंपनी इन्वेस्ट करती है बिज़नेस के लिए, और ये जो सरमाया होता है ये कंपनी अपने से नहीं लगाती, ये लोगों से इकट्ठा करती है। ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवा लेती है कि मैं इतना पैसा लोगों से इकट्ठा करूँगी। इकट्ठा करने के बाद इतना मैं इकट्ठा करूँगी, ये गवर्नमेंट से जो है वो रजिस्ट्रार करवा लेती है कि मैं इतना पैसे इकट्ठा करूँगी, फिर उसके बाद उन इकट्ठा किए हुए पैसे से फिर इतना प्रॉफिट जो है वो दूंगी लोगों को जिन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया होता है। तो उसमें जो सबसे पहला कैपिटल है वो है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है, ये रजिस्ट्रार में इट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, द कैपिटल इज़ मेंशन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कैपिटल वो कैपिटल होता है ये जो रजिस्ट्रार में लिखवाया जाता है कि मैं इतना कैपिटल लोगों से इकट्ठा करूँगी, और ये मेंशन किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेंशन इज़ ऑल्सो मेड ऑफ नंबर्स ऑफ शेयर्स इनटू विच दिस टोटल कैपिटल इज़ डिवाइडेड एंड ऑफ अ पार वैल्यू ऑफ शेयर्स।
तो इसमें यही है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में ये रजिस्टर करवाती है कि मैं जितना पैसा वो इसने वहाँ पर रजिस्टर करवाया होता है कि जितना पैसा मैं लोगों से इकट्ठा करूँगी उतना ही ये इकट्ठा कर सकती है। ऑथराइज्ड कैपिटल, इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं और इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। शेयर्स ऑफर्ड टू द जनरल पब्लिक फॉर कंट्रीब्यूशंस आर नाउन एज शेयर इशूड। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जितना उसने ऊपर ऑथराइज्ड कैपिटल में उसने रजिस्टर करवाया कि मैं इतना पैसा लोगों से इकट्ठा करूंगी, तो इशूड कैपिटल में होता है कि उन पैसों में से कितना इशू करेगी आगे शेयर्स को बेचने के लिए। तो ये अपने इश्तिहारात वगैरह अखबार में दे देती हैं और न्यूज़ वगैरह में भी आ जाता है। बैंकों के ज़रिए दे देती है, स्टॉक एक्सचेंज के ज़रिए दे देती है। कंपनी अपना पैसा अपना कैपिटल इशू करती है ताकि लोग उसे खरीद सकें। वो बैंक्स के थ्रू करवा सकती है अपनी एडवर्टाइजमेंट, वो अखबारात के ज़रिए करवा सकती है और जो स्टॉक मार्केट के ज़रिए करवा सकती है। इसमें ये होता है कि ऑथराइज्ड कैपिटल जो आपने इकट्ठा करना है, अगर वो 1 लाख रुपया है उसकी अमाउंट, तो आपने 1 लाख में से ये 1 लाख का पूरा आपने इशूड नहीं कर देना कैपिटल। इसमें से आप लोगों ने 5 लाख आप लोगों ने इशूड कर दिया, तो वो हम ऑथराइज्ड कैपिटल सारा इशू नहीं करेंगे बल्कि उससे कम करेंगे। तो ये होता है इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर इशूड बाय द कंपनी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स which is taken up by the public is known as shared capital. The total par value of such shares is called the subscribed capital. इसमें क्या होता है कि जो आप लोगों ने इशू किया होता है कैपिटल, उसके मुकाबले में आपको कितनी एप्लीकेशन आई, मतलब वो आपको एप्लीकेशन ज़्यादा भी आ सकती हैं, कम भी आ सकती हैं, या उसके एट पार वैल्यू भी आ सकती है। इसमें अगर आपको ओवर एप्लीकेशन आ जाती हैं तो फिर आप जो रिफ़ंड कर देते हैं वापस कर देते हैं, और एप्लीकेशन लेने के बाद हम अलॉटमेंट करते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल वो कैपिटल है जो आप लोगों को एप्लीकेशन आई, अब आप उन्हें कहेंगे कि आएँ, आप अपनी एप्लीकेशन आप लोगों की रिसीव हो गई हैं और अब इसका पैसा जमा करवाएं। कॉल्ड अप कैपिटल में ये काम होगा। नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी आउट ऑफ टोटल कॉल्ड अप अमाउंट इज नाउन एज अ पेड अप कैपिटल। इसमें क्या होता है कि जो कॉल्ड अप में हम कॉल की कि आए पैसा जमा करवाएं और जो उन्होंने अपनी अमाउंट जमा करवा दी वो पेड अप कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल। इट इज़ द पोर्शंस ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन रिजर्व टू कॉल इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। एज्यूम दैट 45,000 शेयर्स। अगर इसमें आप लोग के 40,000 शेयर्स हैं तो कॉल्ड अप में 35,000 को बुला लेते हैं और 5,000 जो शेयर्स रिमेनिंग होते हैं उसे रिजर्व में रख लेती है कि इसे किसी और इवेंट पे कॉल कर लेंगे। तो ये थे कैपिटल्स की काइंड्स। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट मैटर्स। सबसे पहले है प्राइमरी एक्सपेंसेस। ये वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं कि जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट की होती है तो उसके शुरू में जो भी एक्सपेंसेस आते हैं वो ये होते हैं, जैसे कि लीगल फीस है और रिम्यूनरेशंस ऑफ प्रमोटर्स, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। ये सारे जो शुरू में जो एक्सपेंसेस आते हैं काम शुरू करने में, वो वाले सारे प्राइमरी एक्सपेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स। एवरी कंपनी मेंटेन्स अ प्रॉपर रिकॉर्ड इन डूइंग सो इट हैज़ टू मेंटेन सर्टेन रिकॉर्ड आर मेंटेनिंग ऑफ सम अदर रिकॉर्ड इन ऑप्शनल। सम ऑफ records which must be maintained by the company are listed below. इसको रिकॉर्ड करते हैं रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स, एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ समरी, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग एजेंट्स। ये सारे जो भी उन्होंने हायर किए होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। जो भी चीज़ें ली होती हैं, बेची होती हैं, एक्सपेंसिव वगैरह जो भी होता है वो सब लोग सबको वो रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है अंडर राइटिंग कमीशन। इसमें क्या होता है कि ये लोग हमारे शेयर्स को आगे सेल करते हैं कि हम लोगों ने अगर ऐलान कर दिया कि हमने 5,000 या 50,000 शेयर इशू करने हैं तो हम इन्हें दे देते हैं कि आप हमारे शेयर इशू करवाएं। तो जो शेयर इशू करवाने पर ये क्या लेते हैं, हमसे कमीशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे शेयर्स नहीं अंदर से 50,000 हम लोगों ने शेयर इशू किए हैं, 45,000 जो है शेयर इशू हो गए हैं, 5,000 जो रिमेनिंग रह गए हैं वो नहीं हुए, तो ये क्या करेंगे, अंडर राइटर्स खरीद लेंगे क्योंकि इन लोगों ने कमीशन लेना होता है और ये उसके बाद इन लोगों ने फिर वो खुद खरीद लेते हैं शेयर्स और 50,000 जो शेयर्स होते हैं वो मुकम्मल सेल हो जाते हैं। नेक्स्ट है शेयर वैल्यूज़। इसके फर्स्ट पे है पार वैल्यूज़। दिस इज़ द वैल्यू असाइन टू अ यूनिट ऑफ शेयर। दिस इज़, इसमें ये क्या होता है कि अगर हम लोगों ने 100 का शेयर इशू किया है, एक शेयर 100 रुपये का इशू किया है, तो वो उसकी फेस जो होगी पार वैल्यू का मतलब है पूरी वैल्यू। अगर 100 का शेयर इशू किया है तो 100 का ही बिकना है, 100 का ही आगे बिकना है। अगर इसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होती हैं, एक होती पार वैल्यू, एक प्रीमियम वैल्यू, तो ये पार वो है कि अगर हम लोगों ने 100 का इशू किया है तो आगे भी हम लोगों ने 100 का ही बेचना है।
नेक्स्ट है बुक वैल्यू. इट इज़ अ वैल्यू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. इफ द कंपनी हैज इशूड ओनली ऑर्डिनरी शेयर्स, द बुक वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी शेयर इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द टोटल ओनर इक्विटी बाय द ओन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड. इसमें क्या होता है कि बुक वैल्यू का मतलब है कि जो शेयर आपने इशू किए हुए हैं उन शेयर का टोटल कैपिटल, और आप कुछ सालों के अंदर रिजर्व रखते हैं. इसमें अपने शेयर होल्डर का कुछ पैसा रिजर्व के तौर पे रख लेते हैं. उस रिजर्व को, उस प्रॉफिट एंड लॉस को आपने असल कैपिटल के अंदर जमा करना है. करने के बाद टोटल शेयर पे आप लोगों ने डिवाइड करना है, तो उसकी बुक वैल्यू निकल आनी है. टोटल रिजर्व को, ये प्रॉफिट एंड लॉस को जमा करना है उसके कैपिटल में, और उसको डिवाइड कर देना है शेयर पे डिवाइड करना है, तो बुक वैल्यू आ जानी है. नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू. ये वो वैल्यू होती है कि जब आप लोगों ने शेयर इशू करने होते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज के मुताबिक अगर 125 का शेयर वहाँ पे सेल हो रहे हैं, तो अगर आपके उसकी शेयर की वैल्यू कम है, अगर आपके शेयर्स पे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो जो खरीदने वाले हैं शेयर्स, वो शेयर होल्डर वो खरीद लेंगे शेयर्स को. और मार्केट में ये मार्केट वैल्यू वही होती है कि जिस हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट की वैल्यू चल रही है शेयर्स को सेल करने की. नेक्स्ट इशुएंस ऑफ शेयर्स, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल्स. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.